नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर सूरज मोटन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए विषय के साथ, गुरु बिन दान हराम। एक हिंदी कहानी। दुनीचंद नामक एक सेठ था। वह 5 लाख रुपए का मालिक था। उस जमाने की ये प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतने ही ध्वज लहराते थे। इस प्रकार से दुनीचंद की छत 5 ध्वजों से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दुनीचंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी भी वहां पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। नानक साहब ने सेठ से पूछा, सेठ जी, भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? सेठ ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों का भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया है। नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा हैं? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक साहब बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार कि ये भोजन जो आपने गरीबों को खिलाया है ये आपके पिता को तो नहीं मिल रहा, वह तो अब भी भूखा बैठा है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर नानक साहब से पूछा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन मिला और वह भूखा है? क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? नानक साहब कहने लगे कि आपके पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लकड़बग्गा बना बैठा है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वह तो कई दिनों से भूखे हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। सेठ ने नानक साहब से पूछा, मैं ये कैसे जानूंगा कि वे लकड़बग्गा मेरा पिता है? नानक साहब ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम जंगल में उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा एक लकड़बग्गा एक झाड़ी में बैठा था। सेठ ने उससे पूछा, पिताजी, आप कैसे हैं? लकड़बग्गे ने जवाब दिया, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द में मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लकड़बग्गे से पूछा, पिताजी, आप तो बहुत नेक इंसान थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी। आपने बहुत दान पुण्य किया था, फिर भी आपको लकड़बग्गे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लकड़बग्गे ने जवाब दिया कि बेटा, ये सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फलस्वरूप मुझे लकड़बग्गे का जन्म मिला। इस प्रकार लकड़बग्गे से बात करके सेठ जंगल से घर लौट आया और अपने परिवार सहित तुरंत नानक साहब से मिला। नानक साहब से मिलकर सेठ नतमस्तक होकर उनसे कहने लगे कि आप पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरे पिता की तरह ही मेरा जीवन भी अकारत चला जाता। अब आप कृपया करके हमें अपना रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। नानक साहब ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की बख्शीश कर दी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार जीवन को उद्योगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नर्प 1 करोड़ गायें रोजाना दान करते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। सन्मत विचार संत कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मनमर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपात्र से ज्यादा पाप दानी को लगता है। मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में एक अपील करना चाहूँगा, नशा जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें।